बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के हमारे असबाक में से है 3.3 हम हल कर रहे थे और 3.3 में से क्वेश्चन नंबर 4 था। 3 शराकतदारों ने बिल तरतीब 18,000 रुपये, 16,500 रुपये और 12,500 रुपये की सरमायाकारी की। यानी शराकतदार कितने हैं? 3 अफराद हैं। लेकिन इसी के मुताबिक शराकतदारों में मुनाफा तकसीम किया गया है। मुनाफा इसी एतबार से होगा कि यानी ये 3 शराकतदार थे। एक था 18,000, दूसरे की थी 16,500 और तीसरा कौन सा था? 12,500। कहता है कि 3 शराकतदार ऐसे थे जिन्होंने सरमायाकारी की है इस एतबार से 18,000, 16,500 और 12,500 के एतबार से। कहता है इसके मुताबिक शराकतदारों में मुनाफा तकसीम किया गया है और जो मुनाफा जो तकसीम हुआ है इनके दरमियान में वो इसी मुनासबत के साथ हुआ, इसी शरह के साथ। अगर एक बंदे ने 18,000 रुपये दिए तो 18,000 रुपये के मुताबिक उसको जो मुनाफा दिया गया। 16,500 दिए तो 16,500 दिया गया और अगर 12,500 दिए तो 12,500 के हिसाब से मुनाफा मिला। कहता है अगर तीसरे शराकतदार को जो मुनाफा मिला है, अब कहता है कि जो मुनाफा तीसरा जो शराकतदार था उसको मुनाफा मिला, वो कितना मुनाफा मिला है? 4,625। ये मुनाफा मिला किसको? तीसरा शराकतदार। अब हमारे पास जो तीसरा शराकतदार था वो ये था। इसके बाद हम जो मुनाफा मिला वो कितना मिला? 4,625 रुपये। कहता है कि कुल कितना मुनाफा था। हमने सबसे पहले जो मालूम करना है कुल मुनाफा ये कितना है, नंबर 1 ये मालूम करना है। नंबर 2 पहले और दूसरे शराकतदारों को कितना कितना मुनाफा मिला। अब दूसरा हमने मालूम करना, पहले तो हमारे पास कुल मुनाफा मालूम करेंगे और उसी कुल मुनाफे से हमें पास क्या आ जाएगा? ये जो पहला शराकतदार और दूसरा शराकत जो इस सवाल की दूसरी टर्म दी गई है वो हमारी निकल जाएगी, क्योंकि जब हमारे पास कुल मुनाफा आ जाएगा तो उससे हम क्या करेंगे? ये भी निकाल सकते और ये भी निकाल सकते। जो आपसे कहा गया उसने कि पहले और दूसरे का मुनाफा क्या होगा, उनको कितना कितना मुनाफा मिला है। अब सबसे पहले अब आपके पास आप जानते हैं, आपने पीछे वाले सवाल किए कि हम जानते हैं, क्या जानते हैं कि अब आपने इससे पहले जो जुमला जो पढ़ चुके हैं वो उसमें आपने पढ़ा था कि आपने पहले इसकी निस्बत मालूम करते हैं। क्या मालूम करते हैं? निस्बत। क्या निस्बत क्या है? अब इनके दरमियान जो निस्बत पाई जा रही है वो क्या कौन सी पाई जा रही है? 18,000 रेशो 16,500 और 12,500 के इस बार से। अब हमारे पास पहले देखें, इसमें भी 2 0, इसमें भी 2 0, इसमें भी 2 0, ये कैंसिल हो गए। अब हमारे पास क्या आ गया? 180। इसको हमने ऐसा हिस्सा तलाश करना है कि जो इसको भी डिवाइड करे, इधर देखते जाए, इसको भी डिवाइड करे और इसको भी डिवाइड करे। ये तीनों हिस्सों को एक ही हिस्सा डिवाइड करे। अब यहाँ पर देखें 2 के साथ ये तो डिवाइड होता है लेकिन ये वाला हिस्सा नहीं डिवाइड होता, ये भी डिवाइड नहीं होता। फिर हम 3 के साथ डिवाइड करते हैं। 8 में 1 जमा किया 9, यहाँ पर 5 में 6 जमा किए 12, 12 में 1 जमा किया 13। 3 के साथ ये तो डिवाइड होता है लेकिन ये डिवाइड नहीं होता है। 5 में 2 जमा किया 7 और ये भी 3 के साथ डिवाइड नहीं होता। यानी 5 एक ऐसा हिस्सा है जो इसको भी डिवाइड करता है, इसको भी डिवाइड करता है, इसको भी डिवाइड करता है। अब हम 5 के साथ डिवाइड करेंगे। देखें 5 का टेबल हमने पढ़ा तो 5 को हल किया तो 5 का टेबल पढ़ा तो 5 1 जार 5, 5 2 जार 10, 5 3 जार 15, 5 3 जार 15। अब हमारे पास ये आ गया 5 3 जार 15। यहाँ पे 3 इधर चला गया 30 हो गया। तो 5 का टेबल हमने पढ़ा 6 था, 5 6 जार 36। यही आता है ना, 5 6 जार 30, 5 5 जार 25, 5 6 जार 30। फिर इसी तरह हमारे पास ये आ गया 5 1 जार 5, 5 2 जार 10, 5 3 जार 15, 1 यहाँ पे चला गया 15, 5 3 जार 15। अब हमारे पास ये आ गया 5 का टेबल पढ़ेंगे 5 2 जार 10, यहाँ पर चला गया 2 आ गया, यहाँ पर 2 शामिल हो गया, 5 5 जार 25। अब हमारे पास देखें
36 को तो अगर यहाँ पर 3 के साथ ये तो डिवाइड हो सकता है, ये भी डिवाइड हो सकता है, लेकिन ये 3 के साथ डिवाइड नहीं होता। गोया कि अब हमारे पास निस्बती मजमुआ हम मालूम करेंगे। हम लिखेंगे निस्बती मजमुआ बराबर है 36 प्लस 33 प्लस 25। इनका क्या निस्बती मजमुआ हो गया? 94। यानी इन दोनों को हमने तीनों को जमा किया तो हमारे पास क्या जवाब आ गया? 94। अब हमारे पास 94। अब देखें जब आप निकालेंगे हमारे पास कुल मुनाफा नहीं है, लेकिन एक का हमारे पास तीसरा जो शराकतदार का जो मुनाफा दिया गया है उसके बारे में हमें इल्म है कि उसे कितना हमें मिला है। तो हम लिखेंगे शराकतदार, तीसरा शराकतदार है ना, शराकतदार तीसरा का मुनाफा आप लिखते थे ना पीछे, मुनाफा बराबर है किसके? जो आपके पास तीसरा शराकतदार होता था। तीसरा शराकतदार अब आपने, क्योंकि हमारे पास ए का मालूम है, ए का हमारे पास मुनाफा मालूम है। अगर ए का मुनाफा अगर हमारे पास मालूम, पिछले वाले जो सवालात थे उनमें क्या था? कुल मुनाफा आपको दिया गया होता था। इस सवाल में क्या है? आपके पास कुल मुनाफा आपने मालूम करना है, लेकिन कुल मुनाफा मालूम करने के लिए आपके पास दो चीज़ों का होना लाजमी और ज़रूरी है। अब देखिए, अब आपके पास शराकतदार का जो मुनाफा वो आपके पास मालूम है क्या है, और इक्वल बराबर है किसके? जो आप मालूम करते हैं। आपके पास निस्बती मजमूआ तीसरा कौन सा था? 25। तो आपने लिखा 25 और 90। निस्बती मजमूआ क्या होता है? 94 मल्टीप्लाई बाय। अब कुल मुनाफा जो आप जिसके साथ मल्टीप्लाई करते थे, कुल मुनाफा यही मल्टीप्लाई करते थे ना, आपने लिखा कुल मुनाफा। अब आपने मालूम करना कुल मुनाफा, जो आपने मालूम करना है, जो आप वहाँ पे लिखते थे, आप यही लिखते थे ना, शराकतदार ए, शराकतदार बी, शराकतदार सी। तो यहाँ पर हमने क्या लिखा? शराकतदार तीसरा मुनाफा लिखा हमने, डायरेक्ट लिख दिया शराकतदार। क्यों? 25/95 मल्टीप्लाई बाय कुल मुनाफा। वही प्रोसीजर है, प्रोसीजर वही सेम है। इसमें क्या होगा? सिर्फ क्योंकि हमारे पास कुल मुनाफा है नहीं, यहाँ पर हमारे पास एक बंदे का मुनाफा पहले से मौजूद है। हम क्या करेंगे? कुल मुनाफा इधर ही रहेगा, ये इसके साथ मल्टी। शराकतदार का मुनाफा क्या है? क्या मुनाफा है? शराकतदार तीसरे का मुनाफा हमारे पास क्या दिया गया है? 4625। तो हम लिखेंगे 4625 इक्वल बराबर है 25 और निस्बती मजमुआ 94 मल्टीप्लाई बाय कुल मुनाफा। अब देखिए, अब हमने कुल मुनाफा मालूम करना है। इसको पहले क्या करेंगे? ये इधर यहाँ पर डिवाइड हो रहा है, इधर आके क्या आ जाएगा? मल्टीप्लाई बाय। आप लिखेंगे 4625 मल्टीप्लाई बाय 94, और ये यहाँ पर ये यहाँ पर इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इधर आके क्या आ जाएगा? डिवाइड बाय 25 ओवर कुल मुनाफा। अब इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करें, 4625 को मल्टीप्लाई करें 94 के साथ, 43475 यानी इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया तो आपके पास ये जवाब आया। और 25 बराबर है कुल मुनाफा। तो इसको डिवाइड करें 17390, यानी 17,390 रुपये आपका टोटल मुनाफा है। कुल मुनाफा आपका कितना है? 17,390 रुपये। अब आपके पास कुल मुनाफा आपके पास आ गया। अब आप निकाल सकते हैं ए बी और बी भी, ए और बी। ए और बी कैसे निकालेंगे? वही पुराना प्रोसीजर जो आपने पीछे किया। शराकतदार 1 का मुनाफा आप लिखेंगे, शराकतदार पहले का मुनाफा बराबर है किसके? अब यहाँ पर हमारे पास क्या था? 36 और निस्बती मजमुआ 94 मल्टीप्लाई बाय कुल मुनाफा क्या है? 17,390। इसी तरह दूसरा शराकतदार, दूसरे का मुनाफा बराबर है, दूसरा मुनाफा कौन सा था? 33 निस्बती मजमुआ 94 मल्टीप्लाई बाय कुल मुनाफा 17,390। इनको आप मल्टीप्लाई करेंगे और इन दोनों को मल्टीप्लाई, ऊपर वाले इनसे को ऊपर वाले इनसे के साथ मल्टीप्लाई करें, डिवाइड करें, मल्टीप्लाई करें 17,390 को 36 के साथ,
ये निकाल लेंगे ना, 6 2 6 0 4 0 डिवाइडेड बाय 94। 94 के साथ डिवाइड करें, 6 6 6 6 6 0। ये आपके पास पहले शराकतदार का मुनाफा यह है 6660। अब दूसरे का क्या है, 33 को मल्टीप्लाई करें 17390, 573870 ओवर 94। 94 के साथ डिवाइड करें, 6105। तो ये इसके साथ मुनाफा हो गया। समझ आ गई है? इसमें सवाल में क्या था, सिर्फ आपके पास तीसरा मुनाफा, कल सिर्फ जो सवालात थे उनमें सीधा सीधा आपके पास कुल मुनाफा दिया हुआ था, आप यहाँ पर सीधा मल्टीप्लाई करते थे। इसमें क्या हुआ, इसमें सिर्फ उसने एक टेक्निकल अंदाज में उसने कहा कि आप क्या कुल मुनाफा नहीं मैं दे रहा हूँ, तो कुल मुनाफा आपने मालूम करना है। तो आपके पास एक का मुनाफा दिया हुआ था, तो आपने और का जो कुल मुनाफा वहाँ से आपने निकाल के तो आपने उससे निकाल लिया। समझ आ गई है सबको? 8000 लिखा हुआ है सारा का सर, ये नीचे आपने इसको काटा है सर, हम उनको डायरेक्ट प्लस नहीं कर सकते? किसको? सर ये जो तीनों हैं सर, इनको आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं। 18,000 जमा 16,500 12,500। जब डायरेक्ट जमा करेंगे तो आपके लिए निकालना मुश्किल हो जाता है। क्या, जब आप निकालेंगे तो आप लिखेंगे 18,000 ओवर, फिर जो जमा किया हुआ मजमूआ होता है उसको डिवाइड करते हैं। इसलिए हम पहले ऊपर से काट लेते हैं और निस्बत जो है वो छोटी कर लेते हैं, मुख्तसर कर लेते हैं। अगर हालांकि इसको भी आप इस तरह भी कर सकते हैं, आप इन तीनों को जमा करें तो आपके पास जवाब वही आएगा। तो आपने इस 18,000 फिर आप लिखेंगे 18,000 जमा जो इन तीनों को जमा करके आएगा, मल्टीप्लाई बाय फलाना, जो आपके पास कुल मुनाफा होगा। लेकिन हमने इसलिए यहाँ पर ये तरीका किया कि ताकि आपके लिए जो आसान रहे, पहले से हमने काट लिया निस्बती मजमूए की तरफ, क्योंकि पीछे वाले सवालात हमने जितने भी किए उसके अंदर निस्बती मजमूआ हमने मालूम किया। तो निस्बती मजमूआ हम क्या मुख्तसर करके मालूम करते कि जहाँ तक वो मालूम हो सके, मुख्तसर हो सके। एनी वन क्वेश्चन? क्वेश्चन नंबर 5 है, एक कारोबारी शराकत में तारक का हिस्सा जावेद के हिस्से का, एक तारक है, दूसरा जावेद और तीसरा कौन है, इशफाक। अब देखिए ये सवाल क्या है, एक कारोबारी शराकत में तारक का हिस्सा जावेद के हिस्से का क्या है, आधा हिस्सा है। यानी जो तारक को जो हिस्सा जो मिल रहा है वो जावेद के हिस्से से क्या मिल रहा है, आधा मिल रहा है। क्या मिल रहा है, आधा। यानी अब तारक को अगर फर्ज करते हैं, अगर जावेद को अगर 2 हिस्से मिलते हैं तो जब 2 का आधा क्या हो जाएगा, 1। और अगर फर्ज करते हैं अगर जावेद को जो है वो आप 1 हिस्सा मिल रहा है तो तारक को क्या मिलेगा, 1/2 हाफ मिलेगा। समझ आ गई? वो कहना ये चाह रहा है कि अगर जावेद का हिस्सा, तो आपको इजी आपके लिए प्रोसीजर के लिए, तो आप अगर जो भी हिस्सा बनाएंगे, अगर फर्ज करते हैं अगर आप जावेद का हिस्सा 4 रखेंगे तो तारक का हिस्सा इसका क्या होगा, आधा 2 हो जाएगा। समझ आ गई? इसी तरह अगर जरा इसका आधा करेंगे, अगर आप इसका 8 रखेंगे, जावेद के हिस्से अगर 8 है तो इसका जावेद तारक का हिस्सा क्या आ जाएगा, 4, यानी उसका आधा होगा। तो आपने फर्ज किया कि जावेद का हिस्सा, मिसाल दे रहा हूँ, कम की तरफ जा रहे हैं, तो आप कहेंगे जावेद का हिस्सा अगर 2 है तो तारक का हिस्सा उसका आधा क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा। अब आगे है, और जावेद का हिस्सा इशफाक के हिस्से का क्या है, दुगना है। यही फिर वापस उसने कहा, उसने दूसरे अल्फाज में पूछा, उसने कहा अब जावेद का हिस्सा क्या है, दुगना है। किससे, इशफाक से। इशफाक से क्या है, दुगना है। सवाल में जावेद का हिस्सा जो है वो इशफाक के हिस्से का क्या है, दुगना है। जो इशफाक को हिस्सा मिलेगा वो जावेद के हिस्से से क्या होगा, दुगना होगा। पहले उसने एक पॉइंट पे उसने आधा कहा,
पहले पॉइंट में उसने कहा आधा, दूसरे में उसने कहा कि जावेद का हिस्सा जो है वो इशफाक के हिस्से से क्या होता है, दुगना होता है। दोनों सवाल एक ही है, लेकिन सिर्फ टेक्निकल अंदाज में उसने पूछा। पहले में उसने कहा कि तारे का जो हिस्सा मिल रहा है वो आधा मिल रहा है जावेद के हिस्से से, फिर दूसरे में उसने कहा कि जो जावेद को मिल रहा है हिस्सा वो इशफाक से दुगना मिल रहा है। तो इशफाक फर्ज करते हैं कि वो इशफाक का हिस्सा अगर यहाँ पर अगर इसको 2 मिल रहे हैं, दुगना तब होगा ना कि इसका दुगना होगा। तो इसका यानी एक हिस्सा इसको मिल रहा है तो इसको ये दूसरा 2 पर मिल रहा है। कहता है इनमें कितना मुनाफा है, मुनाफा 5 लाख, मुनाफा कितना है 5,70,000 रुपये, ये अब मुनाफा है। कहता है ये मुनाफा इन तीनों के दरमियान में हमने तकसीम करना है। अब तकसीम, अब आपने निस्बत पढ़ी हुई है कि निस्बत बराबर है, ये सारी निस्बत है 1:2:1, निस्बती मजमुआ 1 + 2 + 1, 2 में 1 जमा किया 3, 3 में 1 जमा किया 4। अब हमारे पास इशफाक का हिस्सा निकाल रहे हैं, तो आप लिखेंगे इशफाक का हिस्सा बराबर है, इशफाक का 1 था, 1/4 मल्टीप्लाई बाय कुल मुनाफा 5,70,000। तो 5,70,000 को मल्टीप्लाई करें, 5,70,000 मल्टीप्लाई डिवाइडेड बाय 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 नहीं आएगा, 5,70,000 वापस वही आएगा, डिवाइडेड बाय करेंगे 4, यानी 5,70,000 को डिवाइड किया 1 के साथ तो 5,70,000 आ गया ओवर 4। उसी तरह अब इसको डिवाइड करें, 1 4 2 5 0 0, 1,42,500 रुपया इसको मिल रहा है इशफाक को। अब दूसरे को जावेद को देखते हैं। जावेद का हिस्सा क्या है 2, तो आप लिखेंगे 2/4 मल्टीप्लाई बाय 5,70,000। अब इसको 5,70,000 को आप इस तरह भी कर सकते हैं, इस तरह भी आप काट भी सकते हैं ऊपर नीचे, 2 1 2 2 2 4। तो आप लिख सकते हैं ये वहाँ पर फिर 1 रह गया, 5,70,000 को 1 के साथ मल्टीप्लाई किया तो यही आया, वापस डिवाइडेड बाय 2। 5,70,000 को 2 के साथ करें तो क्या आ जाता है 2,85,000, यानी 2,85,000 मिल रहा है जावेद का हिस्सा। अब तारक का हिस्सा क्या है, तारक का हिस्सा बराबर है 1/4 मल्टीप्लाई बाय 5,70,000। तो ये वही सवाल ऊपर वाला जैसे है, 1/4 भी था यही था, तो वापस पलट के यही आएगा, 5,70,000 डिवाइडेड बाय 4 इक्वल बराबर है, क्योंकि दोनों का हिस्सा बराबर था ना, तो इसलिए दोनों का हिस्सा बराबर होगा। तो ये हमारे पास, इसमें से और कौन सा सवाल है जो आपको नहीं समझ में आ रहा था? इसका मल्टीप्लाई सर जो आंसर आता है वही सिर्फ इधर हम लिख दें तो सवाल सही है। किसके सर इसका जो आंसर आता है ना टोटल, तो डायरेक्ट भी आप करते इसको डिवाइड कर दिया, जैसे हमने ये किया, ये तो मैंने इसको इसके साथ 1 के साथ मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया, 4 के साथ डिवाइड किया तो ये, तो डायरेक्ट करें तो फिर यही आंसर आएगा, तो सही हो जाएगा। तो फिर भी ठीक, ये वही किया हुआ, डायरेक्ट ही किया हुआ, हमने कौन सा इनडायरेक्ट किया हुआ है, तो ये डायरेक्ट ही किया हुआ। आप यहाँ पे इसकी सिर्फ डिवाइड करेंगे तो डायरेक्ट आंसर लिख लेंगे यहाँ पर। और कौन सा सवाल है? क्वेश्चन नंबर 2 है, कहता है 3 आदमियों ने बिल तरतीब, एक ने के पास 1,50,000 है, दूसरे के पास कितने 1,20,000, तीसरे में क्या है 1,70,000। इनके दरमियान मुनाफा जो हुआ है, मुनाफा कितना है 3,87,200।
तो आपने इन जो मुनाफा हुआ वो इन सब के दरमियान तकसीम करना है। यही तकसीम करना है तो आपने सबसे पहले ये देखें, ये चार पहले निस्बत मालूम की, तो निस्बत लिखेंगे 1,50,000, 1,20,000, 1,70,000। ये देखें ये 4 जीरो थे, इधर भी 4 जीरो है, ये 4 जीरो पहले हमने ड्रॉप कर दिए। हमारे पास क्या रह गया? 15 निस्बत 12 निस्बत 17। अब ये सारा काम क्यों किया? मुख्तसर करने के लिए, वरना इनको जमा करते तो बड़ा लंबा हो जाता, सिर्फ मुख्तसर करने के लिए। और फिर हमारे पास निस्बती मजमुआ। असल में बात क्या है, ये सारे पैसे जमा होते हैं, ये 15 लाख, ये भी जमा हुए, ये भी जमा हुए, इसको हम डिवाइड करते हैं किसके साथ? ओवर जो आपके पास टोटल रकम होती है, मल्टीप्लाई बाय आपके पास जो मुनाफा होता है वहाँ से आप निकालते हैं। तो निस्बती मजमुआ 15 प्लस 12 प्लस 17 क्या आ गया? 44। अब हमारे पास निस्बती मजमुआ हमारे पास ये आ गया। अब आपने देखिए पहले का निकालना है, तो पहला शराकत दार का हिस्सा बराबर है, पहले क्या था? 15 ओवर 44 मल्टीप्लाई बाय कुल मुनाफा 3,87,200। फिर दूसरा शराकतदार का हिस्सा 12 ओवर 44 मल्टीप्लाई बाय 87,200। तीसरा शराकतदार का हिस्सा 17 ओवर 44 मल्टीप्लाई बाय 3,87,200। इसको ऊपर वाले को ऊपर वाले के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, नीचे डिवाइड कर देंगे। इसी तरह इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, नीचे डिवाइड, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करें, नीचे डिवाइड कर दें। आगे आपका जवाब है। एनी कोई प्रॉब्लम?